और जितनी अपनी जिंदगी सत्यमय जियोगे उतना आपका जीवन सुंदर होगा। सत्यम शिवम सुंदर। जितना सत्य का जीवन जी सकते। ब्रह्मा जी ने झूठ कह दिया, केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, गौ माता ने झूठ बोल दिया। शंकर भगवान ने केतकी के फूल से कहा सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा, कभी नहीं। गौ माता तू झूठ बोलिए मेरे सामने, तेरा पूरा शरीर पुजाएगा। कन्यादान, वस्त्रदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, अन्नदान, सारे दान आगे से होंगे पर गौदान पीछे से होगा। गाय की पूंछ पकड़कर किया जाएगा क्योंकि तू झूठ बोल गई मेरे सामने। सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से पर गौ माता की परिक्रमा पीछे से होगी। गाय की परिक्रमा आगे से नहीं होती, पीछे से चालू होकर पीछे विराम होती। तू झूठ बोल गई मेरे सामने। गौ माता तू जगत की मां कहलाती है। गाय माता भी कहती है मुझे क्षमा कर, मेरे मुख से झूठ निकल गया। केतकी का फूल कहता है क्षमा करिए, मेरे मुख से झूठ निकल गया। ब्रह्मा जी क्षमा नहीं मांगे, क्षमा नहीं। ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि आकाशवाणी झूठी है। आकाशवाणी झूठी। भगवान शंकर ने अपने तुरंत पैर का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव को आज्ञा करी ब्रह्मा का सिर काट दो। जिस मुख से वो झूठ बोल रहा, जिस मुख से वो झूठ बोल रहा। ब्रह्मा जी के सम्मुख में काल भैरव प्रकट हो गए। काल भैरव ने अपना हाथ की उंगली का नख तोड़कर फेंककर ब्रह्मा जी के शीश को काट दिया। कटा हुआ सिर लुढ़कता लुढ़कता गया, उनके रक्त निकलता गया। कटा शीश भी झूठ बोलता रहा। झूठ बोलता। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती पर झूठ को प्रमाण चाहिए। सत्य एक दिन उजागर होता ही है, उसको कितना भी दबाया जाए। सत्य को कितना भी दबा ले वो उजागर होगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, आने वाली पीढ़ी को होगा, पर सत्य सामने जरूर आएगा। सत्य को कोई नहीं दबा सकता। चाहे दुनिया में कितना भी प्रपंच रच लो, चाहे दुनिया में कितना भी पाखंड रच लो, सत्य को दबाने के लिए तुम सारी पूरी जिंदगी निकाल देना, पर एक दिन सत्य सत्य होता है और सत्य दुनिया के सामने आता जरूर है। दबा नहीं सकता, दम नहीं। कितना दबाओगे? सत्य को कितना झुकाने का प्रयास करोगे? सत्य को कितना दबाने का प्रयास करोगे? सत्य सम्मुख में आता है, प्रकट होता है, सामने आता है और आता है तो सत्य सहन नहीं हो पाता, जैसे ब्रह्मा से सहन नहीं हुआ। भगवान ने कह दिया शीश काट दो ब्रह्मा जी का, क्योंकि इनसे सत्य सहन नहीं हो रहा। काट दिया शीश, लुढ़कता गया लुढ़कता गया। कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। कर्मनाशा नदी भारत की भूमि की वो नदी है जिसके तट पर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, ये कर्मनाशा है, इसमें हाथ ना लगाइए, ये कर्मनाशा है, इसमें अगर कोई इसके पानी का छींटा भी लग जाता है तो 7 पीढ़ी में किया गया पुण्य छिन्न हो जाता है। ऐसी कर्मनाशा नदी जिस पर पक्षी भी अपनी चोंच में जल नहीं भरता, जिस नदी का जल एक श्वान भी नहीं पीता, वो कर्मनाशा आज भी बहती है और बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं इस कर्मनाशा नदी का स्पर्श ना किया जाए। विद्वान, चतुर, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी उस कर्मनाशा नदी को कभी पार भी नहीं करते, क्योंकि कर्मनाशा के जल का छींटा लग गया तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी में किया गया पुण्य समाप्त हो जाता है। कर्मनाशा आज भी जो ब्रह्मा जी के रक्त से बनी और ब्रह्मा जी का शीश कटकर जब गिरा, भगवान नारायण ने देखा, प्रभु कृपा करिए, शिव कृपा करिए, शंकर करुणा करिए। देवादिदेव महादेव ने पूछा, नारायण ब्रह्मा जी गलती करे और क्षमा तुम मांग रहे हो, क्यों, क्या कारण है?
भगवान नारायण कहते हैं प्रभु आप क्षमा की मूर्ति हो नाथ, भोले शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, आप शांता कारम हो, आप कर्पूर गौरम हो, आप करुणाकारम हो, आप सहज सरल शांत और अपनी चित्तवृत्ति में कैलाश की शीतलता को अपने हृदय में रखने वाले हो, इसलिए आप नम्र हो, आप क्षमा कर सकते हो, आप क्षमा कर सकते। महाराज